पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। सर, हमारी मांगे ये है कि हमारा जो कार्य आधारित वेतन है पिछले 10 महीने से नहीं मिला है और जो हमारा सैलरी है वो भी टाइम पे नहीं आता। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा कार्य आधारित वेतन है और हमारा जो आधा जो हमारा सैलरी आता है वो दोनों टाइम से मिले। एक हमारा वेतन जो है 16,500 है वो मिल जाता है ऐसा, लेकिन उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। कभी 1 महीने में आया, कभी 2 महीने में, कभी 2 महीने के बाद आया, वो सैलरी दे देते। लेकिन जो हमारा कार्य आधारित वेतन है, जो हम लोग ऑनलाइन काम करते वो उस बेस पे रहता है, वो हमको पिछले 10 महीने से नहीं मिला है। इससे पहले जो दिए थे उन लोग जनवरी में दिए थे, उसको भी साल भर के बाद 5 महीने का हम लोग को दिए हैं। जुलाई के बाद से हम लोग को अपना वेतन नहीं मिला है। और दूसरा जो हमारा मांग है कि हमारा जो सब सेंटर है वो, जैसे कि मेरा घर यहाँ मनेनगढ़ में है और मेरा सब सेंटर बुंदेली में है। इतना दूरी तय करने में, आने जाने में बहुत सारी परेशानी होती है। और जो सब सेंटर बनाया गया है बहुत ही आउटर में बनाया, एकदम सुनसान। अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही है तो हम लोग को ये परेशानी होता है कि वहाँ कोई नहीं दिखेगा। आप जाएंगे अभी सेंटर में, बस मैं अकेले बैठे रहूँगी। पंचायत अगर बंद रहेगा, पंचायत भी बंद रहेगा, स्कूल बंद है। और ऐसे गांव के आसपास मतलब घर है नहीं, दूर दूर से लोग आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो वहाँ कोई इंसान नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो मुख्यालय में रहने के लिए बोल रहे हैं तो वो 8 किलोमीटर की दूरी में बोले, ताकि हम मतलब गांव एरिया में ऐसे में रह सके लोगों के बीच में। और तीसरा हमारी मांग ये है कि कांकेर के जो हमारे साथी हैं उनको बहिष्कार कर दिया गया था पिछले बार के ये हड़ताल में, तो उनको वापस लाया जाए। मतलब सुरक्षा को लेकर का आप लोगों हाँ। की चिंताएं हैं। हाँ। तो इसमें किस प्रकार से आप चाह रहे हैं कि वो जो है सुरक्षा आपको बराबर मिलता रहे? सुरक्षा अगर सेंटर की बात करें तो हम चाहते हैं कि कम से कम गांव एरिया में रहे। अगर हम लोग वहाँ रहे भी तो हमको कोई परेशानी ना हो। आबादी क्षेत्रों में? हाँ, आबादी क्षेत्र। अभी दिन में भी जाएंगे तो वहाँ कोई नहीं दिखेगा आपको, रात में तो फिर बात ही अलग है। महोदय, जैसा कि आपको अवगत कराना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर हमारे विभाग के जो संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज आंदोलन में आए हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, मजबूरी बस ये आंदोलन करना पड़ रहा है। इन 3 सूत्रीय मांगों में प्रथम मांग यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं संविदा, उनको किसी विकास खंड में 10 महीने से 15 महीने से कार्य आधारित वेतन नहीं प्राप्त हो रहा है। कुछ जिलों में यह जानकारी मिली कि इनके वेतन का जो पैसा था वो किसी दूसरे मद में खर्च कर दिया गया। इसके लिए रायपुर से लेकर स्थानीय स्तर पर जितने भी विभागीय प्रशासनिक अधिकारी हैं सबको पत्राचार किया गया, लेकिन 15 माह बीत जाने के बाद भी जब मांगें पूरी नहीं हुई तो अंततः हमें आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। और 3 मांगे कौन कौन सी? प्रथम तो यह है कि जो कार्य आधारित वेतन 10 माह 15 माह से नहीं मिला है वो दिया जाए। दूसरी मांग यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो ग्रामीण क्षेत्रों के वेलनेस सेंटर में काम करती हैं उन्हें रात में कोई सुरक्षा मुहैया कराई नहीं जाती है, सुनसान बिल्डिंग में अकेले काम करती हैं। मनेनगढ़ विकासखंड का छिपछिपी कांड अभी आप लोग भी या हम लोग भी भूले नहीं हैं। तो हमारा यह शासन से निवेदन था कि जो भी हमारी महिला कर्मचारी काम कर रही हैं उनको मुख्य बस्ती में रह कर के अपनी ड्यूटी उनकी कराई जाए और 8 किलोमीटर के दायरे में उनको आवास बनाकर रहने की अनुमति दी जाए। तीसरी मांग हमारी यह थी कि कांकेर के जो CHO प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं उन्हें बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना के सेवा उनकी समाप्त कर दी गई, तो उनकी सेवा को बहाल किया जाए। ये 3 मांगों को लेकर के आंदोलन चल रहा है। मनेनगढ़ के विधायक ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या उनसे आपसे मुलाकात हुई, बात हुई उसका मतलब? ये अभी स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मुलाकात नहीं हुई है और हम लोग कोशिश में है कि महोदय अगर अपने क्षेत्र में दौरे में अगर इस बीच में आते हैं आंदोलन के दौरान तो हम लोग उनसे जाकर के मुलाकात करेंगे। ये आंदोलन कब तक चलेगा? महोदय, जब तक हमारी ये 3 सूत्रीय मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक यह आंदोलन चलेगा। और भविष्य में अगर इनके आंदोलन पे किसी प्रकार का शासन से धमकी, चेतावनी या ऐसा कुछ किया जाता है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले सारे नियमित और जो बाकी कर्मचारी हैं हम लोग भी आंदोलन में सम्मिलित हो जाएंगे। अभी देखा यहाँ पे कुछ और भी विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौजूद है, क्या उनका भी सहयोग? हाँ, वो लोग कर्मचारी हैं, चूँकि कर्मचारी हैं सभी एकजुट हैं और वो हमारे इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए आए थे।